नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यूपी चुनाव की। चले तो आज पंजाब और यूपी में वोट डाले जाएंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पंजाब में 1304 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। पंजाब में 1304 उम्मीदवारों में 93 महिला उम्मीदवार हैं। पंजाब में 2.14 करोड़ से अधिक यहां पर मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंजाब में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसके साथ ही यूपी में भी तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में मतदान शुरू हो चुका है। 59 विधानसभा में कुल 627 उम्मीदवार यहाँ पर हैं और यूपी के तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 117 विधानसभा सीटों पर यहाँ मतदान आज होना है। 1304 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। 1304 उम्मीदवारों में 93 महिला उम्मीदवार हैं। पंजाब में 2.14 करोड़ से अधिक यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होना है। तो वहीं यूपी में भी आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यूपी के 16 जिले जहां 59 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 59 विधानसभा सीटों में कुल 670 जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन 59 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है। मतदाताओं में भी उत्साह लगातार देखा जा रहा है। तमाम दिग्गजों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है। कैंपेनिंग में पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज पीएम मोदी की यूपी के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा होगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली में जनसभा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी की 2 विधानसभाओं में सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा और जनसंपर्क यहां पर करेंगे। चले तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है। कैंपेनिंग में पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा आज करेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी, रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज सीएम भूपेश बघेल सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली में जनसभा करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी की 2 विधानसभाओं में सीएम शिवराज की आम सभा और होगी और जनसंपर्क भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, देखते कुछ और खबरें। देर रात उज्जैन पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 22 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। इस्कॉन मंदिर में स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ विद्या भारती प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण भी करेंगे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल होंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत देर रात उज्जैन पहुंचे हैं। 22 फरवरी तक उनका ये दौरा रहेगा।
इस्कॉन मंदिर में स्वयं सेवकों के साथ मोहन भागवत बैठक करेंगे और इसके साथ ही विद्या भारती प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण भी करेंगे। बाबा महाकाल के भस्म आरती में भी शामिल होंगे। तो उज्जैन पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। देर रात उज्जैन पहुंचे हैं और 22 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। 22 फरवरी तक उनका ये दौरा होगा और इस दौरान इस्कॉन मंदिर में स्वयं सेवकों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक करेंगे। विद्या भारती प्रशिक्षण भवन का भी लोकार्पण यहां करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज बैठकों का दौर चलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार बैठकें लेंगे। कमलनाथ सोशल मीडिया जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। जिला प्रभारियों से भी चर्चा करेंगे। सदस्यता अभियान और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। पीसीसी में सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज बैठकों का दौर चलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ आज बैठक लेंगे। कमलनाथ सोशल मीडिया जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे और इसके साथ ही जिला प्रभारियों से भी आज चर्चा करेंगे। सदस्यता अभियान और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। पीसीसी में सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो सोशल मीडिया जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पूर्व सीएम कमलनाथ लेंगे। आज दिन भर कांग्रेस पर बैठकों का दौर चलेगा। जिला प्रभारियों से भी पूर्व सीएम कमलनाथ चर्चा करेंगे। सदस्यता अभियान और पार्टी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। पीसीसी में सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। चलिए, इसके अलावा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, विनय के पास चलते हैं। विनय, आज दिन भर हम छत्तीसगढ़ में खबरों में बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तो जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के अगले चरण का चुनाव होने वाला है और उसके लिए पार्टी के लिए वो अपने जन समर्थन वो उनको बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो उनका दौरा है रायबरेली और सुल्तानपुर का, और वहां पर वो जो आम सभा पे करेंगे और इसके साथ साथ में पार्टी के हित में वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। अहम जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और 2 चरणों में पिछले उन्होंने काफी कुछ वहां मेहनत किया है और पार्टी के लिए काम किया है, तो ये आगे भी आज भी वो काम करेंगे। इसके अलावा जो डी पुरंदेश्वरी का दौरा है, ये भाजपा प्रभारी है और 3 दिवसीय दौरा में आज वे कोंडागांव में रहेंगी। कल उनका जो दौरा है वो कांकेर में होगा और इस दौरान वे जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो आदिवासी जो उनके मुद्दे हैं उनको भी वो जानने की कोशिश करेंगे। निश्चलानंद सरस्वती आए हुए हैं, आज वे 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस दौरान वे धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा और सारी भी जो हलचलें हैं यहाँ पर, लेकिन जो 3 प्रमुख हलचल है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा, डी पुरंदेश्वरी का यहाँ पर कोंडागांव का दौरा और निश्चलानंद सरस्वती का प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, मध्य प्रदेश में आज खबरों में हम बात करें तो यहाँ क्या कुछ खास आज खबरों में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम खबरों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से चुनावी दौरा आज से शुरू होने वाला है। कोविड पॉजिटिव थे मुख्यमंत्री, इसके चलते उनके चुनावी दौरे पिछले समय से रद्द थे, पर जो खबर अभी मिल रही है उसके मुताबिक आज से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे और जनसंपर्क अभियान में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों की सुगबुगाहट होने लगी है।
दोनों ही बड़ी पार्टियों में बैठकों का दौर और कई कार्यक्रमों का दौर जो है शुरू हो चुका। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस में भी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होने जा रही है। सोशल मीडिया जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ लेंगे। सुबह 11 बजे से बैठक का जो दौर है वो शुरू होने जा रहा है। इसमें जो कांग्रेस सदस्यता अभियान से लेकर जितने कार्यक्रम इस दौरान चला रही है उनकी समीक्षा भी की जाएगी कि वो किस स्तर तक पहुंचे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 4 दिन के उज्जैन दौरे पर हैं। कल वो उज्जैन पहुंचे हैं और अगर हम आज उनके कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस्कॉन मंदिर में वो ठहरे हुए हैं। वहीं पर वो मालवा प्रांत के स्वयं सेवकों की बैठक लेंगे। इसके अलावा भस्म आरती में भी सुबह वो शामिल हुए हैं और विद्या भारती प्रशिक्षण जो एक भवन है उसका भी वहां पर वो शुभारंभ करेंगे। तो 4 दिन का उनका उज्जैन का दौरा है जिसमें वो आरएसएस की कई गतिविधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं और स्वयं सेवकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। जी चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक दिन पहले राज्यपाल की ओर से आए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राज्यपाल राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि कौन क्या कर सकता है ये अलग मुद्दा है, लेकिन राज्यपाल जो राजनीति कर रही है वो बंद करें। उन्होंने कहा कि वो हमारी राज्यपाल हैं, क्या हम अपनी बात उन तक रख भी नहीं सकते, लेकिन वो जो कर रही हैं वो दुर्भाग्यजनक और छत्तीसगढ़ के हित के खिलाफ है। दरअसल स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारी 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार भी उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए स्थानीय प्रतिभा को मौका मिलने की बात कह चुके हैं। मामले में एक दिन पहले राज्यपाल ने कहा था कि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वो किसी की भी नियुक्ति कर सकती हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में 14 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें 9 में स्थानीय कुलपति हैं और उनमें से अधिकांश सिर्फ एक वर्ग से हैं। राज्यपाल ने कहा था कि उन पर कोई दबाव बनाने की कोशिश न करें। वहीं विपक्ष ने इस विवाद पर कहा कि संवैधानिक संस्था की गरिमा कांग्रेस तार-तार कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चले जाते हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ के चाहे राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, संवैधानिक प्रमुख हो, सभी लोगों को छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा करना है। कोई भी निर्णय को दिल्ली और नागपुर प्रभावित ना करे। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संवैधानिक संस्था हो कि जिसको तार-तार करने से कांग्रेस पीछे नहीं है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देती। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने कांग्रेस पर केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। डी पुरेंदेश्वरी ने जगदलपुर की संजय गांधी वार्ड में कांग्रेसी पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जनता खामोश जरूर है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। डी पुरेंदेश्वरी शनिवार को बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंची। वहां से दंतेवाड़ा जाकर जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मिले। वहीं आज डी पुरेंदेश्वरी कोंडा गांव में जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पुरेंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम से मिले सदमे से उबर गई हैं, इसलिए फिर आई हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की खराब प्रदर्शन के बाद डी पुरेंदेश्वरी अब बीजेपी नेताओं को अपने साथ भी नहीं रख रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी प्रभारी के आने से कांग्रेसियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों के लिए घर दिया जाता है, पर यहाँ के जगदलपुर के जो संजय गांधी वार्ड में जो 40 गरीब लोगों को घर उनको देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये मांगी जाती हैं। यहाँ जरूर आने वाले चुनाव में उसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। पुरेंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है। अब फिर से
आइए, अच्छी बात है, और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। कि उनके पैमाने में लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनको अभी जितना भी नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें सब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा, तो इसलिए वो नाराज चल रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गरेरा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का लोकार्पण किया। इसके बाद वृंदावन धाम गार्डन पहुंचे। वहां सुपर क्लीन संडे टुडे के तहत स्वच्छता कर्मियों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था तब लोग हंसते थे कि वो देश को कैसे स्वच्छ करेंगे, लेकिन आज देश में स्वच्छता अभियान फल फूल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में दतिया को नंबर 1 बनाना है, इसके लिए हम सभी को पूर्ण सहयोग देना होगा। पेट भी खराब हो जाए तो दिन में गांव में जा नहीं पाती थी। हर घर में एक व्यक्ति का संकल्प, देश बदल दिया। देश पहले रेलवे स्टेशन पे जाते तो रेल लेट होती तो झांकते आते, तो पटरी पे इतने मलबा पड़ो रहते हो कि थूकर चले आते हो। आपको दिखता नहीं होगा कहीं। गांव के 12 बहू बिटिया बाहर जाती मिलती नहीं होगी आपको कहीं। दिन भर पानी भरती थी, कुआं से जा रही है, ला रही है, घर घर में नल आ गया। पीएम मोदी ने इंदौर में सीएनजी और जैविक खाद के गोवर्धन प्लांट का आगाज किया। इसके बाद सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन सकता है। प्रदेश में और भी शहरों में गोवर्धन पर काम किया जा सकता है। इससे पर्यावरण तो संतुलित रहेगा ही, साथ ही सीएनजी का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इसमें ग्वालियर को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर की गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ 10,000 से ज्यादा गौवंश मौजूद हैं। वहीं नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि ग्वालियर की गौशाला में IOCL की टीम ने सर्वे रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। गौशाला में 100 टन के CNG प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही फर्टिलाइजर बनेगा, जिससे चंबल क्षेत्र में जैविक खेती को तो लाभ होगा। गौशाला में 5 एकड़ भूमि पर लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से 100 टन क्षमता का बायो CNG प्लांट बनाया जा रहा है। उमरिया के पाली स्टेशन में चाकूबाज चोरों ने सेना के जवान पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल अवस्था में जवान को मेडिकल कॉलेज शहडोल के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि असम के पदस्थ सेना के जवान सुनील यादव हरिद्वार पुरी करलिंग उत्कल एक्सप्रेस से अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने ट्रेन से ससुराल नरोजाबाद जा रहे थे। नरोजाबाद में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने के कारण उन्हें पाली स्टेशन में उतरना पड़ा, जहां स्टेशन के बाहर उन्हें 3 चोरों ने घेर लिया और चाकू अड़ाकर रुपए की मांग करने लगे। सेना के जवान द्वारा प्रतिरोध करने पर आरोपियों ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और रुपए लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए जवान को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जी हाँ, ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। ये सुनील कुमार यादव हैं, जो ट्रेन से पाली स्टेशन पर उतरे थे। जब बाहर ये आए तो 3 व्यक्तियों ने रोका है। इस पर विरोध करने पर इन्होंने चाकू से इनके ऊपर हमला किया है। उपरोक्त मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल विशेष विमान से अपने 3 दिवसीय दौरे पर खजुराहो पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने मंगेश्वर महादेव का दर्शन कर मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने पश्चिमी मंदिर समूह में स्थापित विश्वदायी स्मारकों का अवलोकन किया। भारतीय पुरातत्वविद जबलपुर के मंडल अधिकारी शिवाकांत बाजपेयी ने राज्यपाल को मंदिरों के इतिहास के बारे में बताया। राज्यपाल ने खजुराहो के मंदिरों को देखकर दुर्लभ पाषाण शिल्प कला की सराहना की। इसके बाद लाइट एंड साउंड शो देखा। इस दौरान पर्यटकों के साथ फोटो भी खिंचवाए। कुंडलपुर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में उपस्थिति दर्ज कराने और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों की आस में देश भर से जैन मुनि संत विहार कर हजारों किलोमीटर का पैदल सफर तय कर कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। इनमें से एक संत मुनि नए सागर जी महाराज।
जो पिछले 3 महीने पहले राजस्थान के टोंक से निकले थे, आज कुंडलपुर पहुंचेंगे। लगातार हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा से नैसागर जी महाराज के पैरों में छाले पड़ गए और घाव हो गए, लेकिन मुनि नैसागर महाराज पैरों में पट्टियां बांधे हुए कुंडलपुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं ताकि वह भी पंच कल्याणक का हिस्सा बन सके। मुनिश्री के पैरों की दयनीय दशा देख लोग भावुक हो उठते हैं। जब पैरों में लगातार व्यार के कारण पड़े छाले के संबंध में जिक्र किया गया तो मुनि ने कहा कि जिनके दर्शन के लिए आए हैं वह सब ठीक कर देते हैं। नैसागर महाराज ने बताया कि 1986 में उन्होंने गुरुवर से दीक्षा ली थी। आज फिर सौभाग्य मिल रहा कि उनका सानिध्य और दर्शन मिलेगा। टोंक राजस्थान। कब से चल रहा है आप? सवाई माधोपुर नवंबर से। कब कुंडलपुर कब पहुंचेंगे आप? आपके पैरों में ये छाले आ चुके हैं, कुछ बताएंगे क्या? कब से लगा? 81 वर्ष से बड़े बाबा की तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।